Hi everyone, my name is Wakar Ahmad. I hope you all will be fine. Microsoft Excel and Plan Shift course free of cost are available on this channel. आज ऑटोकेड के इस लेसन में हमने ड्राइंग में जो लिमिट लगाते हैं हम उसको सीखेंगे कि ड्राइंग की लिमिट हम कैसे लगाते हैं और इसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो कमांड को आप समझें और सीखें, उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको छोड़ना नहीं है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो कमांड आपकी जो है ग्रिप बन जाएगी इसके ऊपर और आपको याद रहेंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आखिर में वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। ओपन है तो इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने जो ड्राइंग को हम भी ओपन कर रहे हैं तो इसको आपने साथ साथ सेव करना है। इसको बार बार क्लोज नहीं करना। बार बार क्लोज करने से आपके पास उसकी सेटिंग सेव नहीं होगी। तो क्योंकि हमने आगे जाके मज़ीद इसी के ऊपर काम करना है तो आपने इसी को सेव करते रहना है, ठीक है, और समझना है, ठीक है, तो ताकि आपको काम करना आसान रहे। ताकि जिस तरह आप किसी आगे प्रोजेक्ट पे जाके काम करें तो आपको प्रोजेक्ट पे काम करना आसान रहे, ठीक है। तो अगेन आपने इस रैंक को साथ साथ सेव रखना है। तो चलें पहले मेजरिंग यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। तो सिंपली हम एक लाइन की कमांड लेते हैं, एल एंटर करते हैं, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट, एंड अप पॉइंट, यानी कि फॉर एग्जांपल फॉर सपोज 500 mm हम रखते हैं, ठीक है, तो एंटर कर दें, ठीक है। तो जैसे ये मेरे पास एक लाइन लग गई है। तो अब अगर हमने इसकी डायमेंशन चेक करनी है तो मैं यहाँ से सिंपली इसकी डायमेंशन चेक करता हूँ, स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, और एंड पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास 41 फुट 8 इंच शो कर रहा है। जो बेसिकली मेरी जो ये लाइन है वो 500 mm ही है, ठीक है। तो अभी हम इस लाइन का जो है मेजरिंग यूनिट्स को सेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपको ऊपर एनोटेटेड में यहाँ पे कौन बॉटम में राइट साइड पर एक एरो का निशान नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ से ये डायमेंशन टाइप ओपन हो जाता है, ठीक है। या इसके अलावा अगर हम सिंपली डी को एंटर करते हैं तो हमारे पास डायमेंशन स्टाइल ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम मॉडिफाई में जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी यूनिट्स में जो है इसको हम डेसिमल ही रखते हैं, ठीक है। और प्रिसीजन में हम इसको पॉइंट के बाद 20 रखते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है, और सेट करंट करना है क्योंकि इसको सेट करंट जो करना है ये लाजमी करना है क्योंकि जब आप इसको सेट करंट करेंगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो इसके ऊपर सेट हो जाएगी। अगर आप इसको सेट करंट नहीं करेंगे तो आपकी ड्राइंग सेटिंग पे नहीं आएगी, ठीक है। इसको मैं अगेन सेट करंट करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर दोबारा इसकी डायमेंशन चेक करूँ ये एल, ठीक है, और एंटर करता हूँ स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास ये भी mm में 500 शो कर रहा है। अगर जिस तरह हम इसको टेक्स्ट स्टाइल हमारा छोटा है तो हम इसको अगेन टी एंटर करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसकी टेक्स्ट हाइट को जो है वो बढ़ा देता हूँ। तो मेरे पास टेक्स्ट हाइट जो है फॉर एग्जाम्पल मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास हाइट इसकी बढ़ गई, ठीक है। अब इसकी हम आगे यूनिट्स लिमिट्स को जो है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स लिमिट्स के लिए क्या करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 मीटर बाई 10 मीटर की वर्क स्पेस है जिसके अंदर हमने काम करना है, ठीक है। तो मैं उसकी 10 मीटर बाई 10 मीटर की जो वर्क स्पेस को सेट करता हूँ तो मैं इसकी यूनिट लिमिट्स लगाता हूँ, ठीक है। तो सिंपली हम इसको लिमिट्स की कमांड देंगे LIM। तो ये मेरे पास सर्च बार में लिमिट्स ऑटोमेटिकली आगे एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट ही रहना है, ठीक है।
इसको हमने चेंज नहीं करना, तो क्योंकि ये 0 0 ओरिजिन ही रहना है। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको एंटर करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड 10 मीटर बाई 10 मीटर रखना है। ठीक है, तो 10 मीटर बाई 10 मीटर रखने के लिए हमारे पास बेसिकली जो हमारी जो ड्राइंग है वो mm में है। तो 10 मीटर को जब हम mm में लिखेंगे तो वो 10,000 लिखेंगे, कॉमा दे देंगे और इसको फिर एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये हम जैसा कि देखें तो हमारे पास ये हमारी लिमिट्स लग चुकी है। इस तरह देखें, ये हमारी लिमिट्स यहाँ पे आपको नजर आ रही। अब इसके बाद अगेन एक कमांड देनी है, ग्रेडियंट डिस्प्ले डबल डी। तो ये ग्रेडियंट डिस्प्ले एंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज है वो हमारे पास 3 है, तो इसकी वैल्यूज हमने 2 रखनी है। ठीक है, 3 वैल्यू नहीं रखनी, जिसको मैं सिंपली 2 वैल्यू देता हूँ। ठीक है, एंटर करता हूँ, तो जेड इंटर इंटर। तो इस तरह देखें तो मेरे पास ये वर्क स्पेस जो है 10 मीटर बाई 10 मीटर का लग गया है। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो एल की कमांड देता हूँ और इसको 0,0 से स्टार्ट देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं अगर 10,000 रखता हूँ, इस तरह भी 10 मीटर, और इस तरह भी 10 मीटर, इधर भी 10 मीटर, एंटर करता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास 10 मीटर बाई 10 मीटर की वर्क स्पेस सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, अगेन मैं ग्रेडियंट डिस्प्ले में जाता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है इसको मैंने वापस 3 पे ही लेके जाना है। ठीक है, इसको मैं 3 रखता हूँ, तो मेरे पास मेरी रैंक वापस अपनी जगह पे चली गई है। तो बेसिकली आपने ये चीज़ को समझना है कि मेयर मेयरमेंट यूनिट्स और ड्राइंग लिमिट्स, यूनिट लिमिट्स जो है आपने इसको किस तरह सेट करना है। ठीक, क्योंकि जब आपको उसको सेट करने का पता होगा तो तभी आप जाके पे काम कर सकते हैं। तो ये आपने इसको समझना है और इस पर प्रैक्टिस करनी है ताकि इस चीज़ को आप प्रॉपर समझ सकें और इस पर आप काम कर सकें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।